दम 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 हुसैन या अली मौला हुसैन, दम 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 हुसैन या अली मौला हुसैन। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं मुहर्रम क्या है। दरअसल मुहर्रम एक इस्लामिक महीने होने के साथ साथ साहस, बलिदान, त्याग और शहादत का संदेश देता है। चूँकि हम और हक और सच्चाई पर डटे रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके मिसाल हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दरअसल अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें हक और बातिल के बीच किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने हक को चुना और परिवार समेत खुद को हक के लिए कुर्बान कर दिया। उस वक्त यजीद नामक एक शराबी कबाबी बद इंसान खलीफा बनना चाहता था, जिसे इमाम हुसैन ने नकार दिया और कहा, कभी मुझ जैसा इस जैसे की वैत नहीं कर सकता। जिसके बाद यजीद ने हजारों की संख्या में लश्कर भेजकर करबला नामक जगह पर घेर लिया और 3 दिनों तक खाना पीना बंद करवा दिया। उसके बाद मुहर्रम के 10 तारीख को इमाम हुसैन समेत उनके परिवार और साथियों को शहीद कर दिया गया। 6 माह के बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। तो दोस्तों, यह एक बुराई और अच्छाई के बीच जंग थी, जिसमें इमाम हुसैन हार कर भी जीत गए और यजीद जीत कर भी हार गया। आज इमाम हुसैन के चाहने वाले अरबों खरबों की संख्या में हैं, जबकि यजीद का नामो निशान मिट चुका है। हम सब हमारे जो आवाम हैं, जो जितने भी दर्शक हैं, सबको मुहर्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का महीना मुहर्रम शरीफ हम आलम इस्लाम मुसलमान इसलिए इसको मनाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद नज़र आ जाता है तो मुहर्रम शरीफ ही के महीने से इस्लामी साल का नया साल शुरू हो जाता है और इस्लामी तारीख भी नई शुरू हो जाती है। इस्लामी साल का सन हिजरी अभी मुहर्रम शरीफ से 1446 हिजरी शुरू हो गया है और एक मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक हदीस में और किताबों में आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बहुत ही बड़ी इसकी फजीलत है। खुसूसन 7 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, 7 मुहर्रम को हम लोग इसको ज़्यादा इसलिए मनाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 मुहर्रम को आपके ऊपर पानी जो बंद किया गया था और इसमें हम मुसलमान इसके 7 मुहर्रम को हम निशान और इस्लामी परचम भी लहराते हैं। फिर 8 मुहर्रम को खुसूसी तौर पर इसकी फातिया होती है और करबला वालों यानी रसूल के घराने के नाम से इशारे सवाब किया जाता है। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम शरीफ को शब अशूरा है और 10 मुहर्रम को यौम अशूरा है। ये 2 दिन 9 और 10 मुहर्रम बहुत ही बड़ी फजीलत इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बख्शा है। और 10 ही मुहर्रम को यौम अशूरा ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के खातिर और दीन के खातिर अपने ख़ानदान वालों को और ख़ुद अपनी शहादत के जाम पी करके अल्लाह के प्यारे हो गए। इसलिए हम मुहर्रम को मनाते हैं और मुहर्रम हमें ये पैगाम देता है भाईचारगी का और मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि दीन के लिए कितना ही तुम्हारे सामने मुसीबत और परेशानी आ जाए फिर भी अपने कदम को पीछे मत हटाना, बल्कि दीन के खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना।
ये रसूल के घराने और नवासे रसूल ने हमें ये पैगाम दे करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे। इसलिए हम लोग हर साल मुहर्रम की उसकी याद मनाते हैं और मुहर्रम ही में इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करके हम सब मुसलमान आलम इस्लाम अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। अच्छा, किस तरह से इबादत करनी चाहिए मुहर्रम की पहली तारीख से? इबादत मुहर्रम शरीफ के अंदर में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नफल नमाज पढ़नी चाहिए, और अगर हो सके तो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम का नफल रोज़ा रखना चाहिए, और खुसूसी तौर पर 9वीं और 10वीं मुहर्रम को ख़ास तौर पर नफल रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो 9 और 10 को मुहर्रम शरीफ में रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये और 7वीं मुहर्रम को भी कुरान पाक की तिलावत, यानी 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इबादत, नफल नमाज पढ़िए, गरीबों को खाना खिलाइए और दुआएं इस्तिग़फ़ार कीजिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। इमाम हुसैन के सदक़े में अपने गुनाहों की जो है माफ़ी का तलबगार बनिए और अपने ख़ानदान वालों के लिए दुआ कीजिए। बस ये। अच्छा, देखा भी ये जाता है इमाम बाड़ा का क्या महत्व है, क्या है इमाम बाड़ा? इमाम बाड़ा का महत्व ये होता है, इमाम बाड़ा कोई ख़ास शरीयत के अंदर या इस्लाम में कोई इसकी अहमियत नहीं है। इमाम बाड़ा सिर्फ इसलिए कि उस पर एक चौतरा तौर पर बना दिया जाता है और उस पर इकट्ठा होकर के इज्तिमाई तौर पर फातिहा खानी होती है और वो फातिहा दी जाती है। अगर इमाम बाड़े के ऊपर अगर पाक है, जगह साफ सुथरा है, तो इमाम बाड़े के ऊपर इज्तिमाई तौर पर यानी इकट्ठा होकर के फातिहा देना जायज़ है और वह फातिहा दे सकते हैं। और अगर दिगर कोई ऐसी गलत इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ ऐसे उसूल हो तो उससे परहेज करना चाहिए। अच्छा, देखा भी जाता चाहिए। देखा यह भी जाता है कि कई बच्चे जो है ग्रीन हरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर अलग से। सब शरीयत के अंदर में या इस्लाम में कोई इसकी अहमियत नहीं है। ग्रीन कपड़ा या कोई ख़ास इसी दिन पहनना चाहिए और जैसा फिर इसकी जो है शरीयत से या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये सब चीज़ें जो अपने आप के ऊपर जो इसको लाजिम कर लेता है ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पूरा परिचय? मैं मौलाना मोहम्मद कामिल हुसैन कादरी, ख़तीब जामा मस्जिद स्टेशन सीतारामपुर, ज़िला पश्चिम बर्दवान, बंगाल।